Hello, my dear students. Today we start topic theories of bonding in coordination compounds. Students, these are basically two theories related to bonding in coordination compound. These are following first valence bond theory. First is valence bond theory. Students, it also called as in brief VBT, valence bond theory. And second theory is be crystal field theory. Crystal field theory. Student, in brief, it is also called as CFT. Okay, students, these are most important theory explanation for bonding in coordination compound. Okay, guys, we start first topic valence bond theory. Valence bond theory. Okay, guys, write down first of all theories of bonding in coordination compounds. These theories are following. Write down names of both theories, first and second. Write down first valence bond theory, VBT. What do you know about VBT? And give the name of scientist which is proposed by anyone names. States this theory proposed by Pauling, scientist Pauling. According to Pauling, in valence bond theory, following principles are: first, all central metal atoms. First point, all central metal atoms have vacant orbitals like H, n-1d, ns, np. It means d, s and p orbitals present in central metal atom or ion, and number of vacant orbital would be equal to coordination number of metal. Coordination number of metal. It is a first principle or postulates of BBT according to Pauling. Clear? Second point, students. These vacant orbital mixed to each other. These vacant orbital. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के पास ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल के नंबर किसके इक्वल होते हैं? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं मेटल के, उसके इक्वल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स मिक्स्ड टू ईच अदर एंड फॉर्म्स इक्वल एनर्जी और साइजेज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, ये जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये मिक्स होते हैं और इक्वल साइज और इक्वल एनर्जी के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कि डेफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। किसमें? डेफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं और डेफिनिट बॉन्ड एंगल इनके बिटवीन में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, अब इनकी डेफिनिट ज्योमेट्री, डेफिनिट अरेंजमेंट, इनके लिए मैं आपको एक पूरा क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप उसको प्लीज नोट करिएगा, तब आपको पता लग जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में हम जो डिस्कस करने वाला है स्टूडेंट्स, जो वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म्स कर रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सपोज करें टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे, टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सपोज करें 4 हो, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्म में यूज करेंगे।
यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो सकती है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, और जिसमें THO 4 होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है गाइज। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे और ज्योमेट्री जैसे डिसाइड कर देंगे तो फिर हम एग्जाम्पल भी डिसाइड कर देंगे गाइज, एग्जाम्पल्स भी डिसाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम एक टेबल बना देंगे, उसके बेस पर हम यहाँ आगे जाकर हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। सपोज करें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें THO क्या होता है, 4 होगा। स्टूडेंट्स ये मत समझना कि आपको ये टेबल समझ में नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं आपके लिए। आगे हम जब एग्जांपल्स बताएंगे आपको तो ये सब पॉइंट्स में एक एक क्लियर करूंगा आपके। स्टूडेंट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें THO टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। लेकिन ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है गाइज, स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। स्टूडेंट इस कैटेगरी को एग्जांपल जो होंगे वो है NiCN का होल फोर 2 माइनस, NiCN का होल फोर 2 माइनस, ये बहुत फेमस एग्जांपल है DsP2 का। स्टूडेंट अगर हम सेकंड ले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखें तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है, लेकिन ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है गाइस, टेट्राहेड्रल हो जाता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो एग्जांपल होता है NiCl का होल फोर 2 माइनस, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। साइनों की जगह पर क्लोरो यहाँ यूज कर लिया जाता है, NiCl का होल फोर 2 माइनस, NiCl का होल फोर 2 माइनस। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एक्सेप्शनली यूज होता है, NiCO का होल फोर, NiCO का होल फोर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स आ जाएगी sp3d। इसमें टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 होता है। ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट स्टूडेंट्स ये अपने कोर्स में इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका। आयरन पेंटा कार्बोनिल, ये इसका एग्जाम्पल है, आयरन पेंटा कार्बोनिल। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे sp3d2 और d2sp3, ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, sp3d2 ले लेते हैं और d2sp3 ले लेते हैं। इनके टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 होंगे और ये भी 6 होंगे, लेकिन जो ज्योमेट्री है दोनों की ज्योमेट्री कॉमन है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम क्या है दोनों की का, ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट्स जो एग्जांपल्स है sp3d2 का एग्जांपल होगा वो है COF63 माइनस, COF63 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, और इसका एग्जांपल है CONH3 का होल 6 3 प्लस, ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा गाइज। तो स्टूडेंट्स वेकेंट d ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होकर इक्वल एनर्जी और इक्वल साइज के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री है, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो इस टेबल में पूरा मेंशन है, इस टेबल में पूरा मेंशन है। इसमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे उसके बारे में मैंने आपको क्लियर बताया है। स्टूडेंट्स मैं और आगे थर्ड पॉइंट समझाता हूँ, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बताया है। अब मेरा थर्ड पॉइंट सुनिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनमें वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और जो लिगेंड होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। देन लिगेंड डोनेट लोन पेयर इन वेकेंट d orbital of central metal atom. Therefore, behavior of ligand is like as a donor molecule
and behavior of central metal atom is like as a acceptor molecule. Okay guys, it is a third point. Now 4 point. 4 point, when ligand donate, when ligand donate lone pair in vacant d orbital of central metal ion, then it forms coordinate bond. And strength of bonding depends on effective overlapping, therefore increased stability of complex ions. इट मीन्स अपन स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि लिगेंड और वेकेंट डी ऑर्बिटल के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग होगी और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर हो जाएगी। ये 4th पॉइंट होगा। स्टूडेंट 5th पॉइंट, if complex metal atom or ion used inner orbitals n-1d, ns and np in the formation of hybridized orbital, then it is called as inner orbital complex. Inner orbital complex or low spin complex. Students, suppose central metal atom or ion used n-1d, it means inner shell electron, ns and np, it means hybridization start from n-1d means d, like as dsp2, d2sp3 types hybridization forms in this category. If complex metal atom or ion used inner orbitals like as n-1d, ns and np to the formation of hybridized orbital, then it is called as inner orbital complex or low spin complex. For example, dsp2 and d2sp3, and vice versa. When complex metal atom or ion used outer orbitals like as ns, np and d to the formation of hybridized orbital, then it is called as outer orbital complex or high spin complex. Outer orbital complex or high spin complex. Okay guys, it is a 5th point. Student 6th point. On the basis of this theory, students, explain properties of complex ion like as magnetic properties and its geometry. स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के बेस पर हम कॉम्प्लेक्स आयंस की क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी मैंने आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स बताए हैं, 6 पॉइंट्स बताए हैं, स्टूडेंट्स इनको हम 1 बाय 1 करके लिखेंगे, तब जाके हमारे माइंड से ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके गाइज, राइट डाउन टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट डाउन इन इट। इसमें आप लिखिए गाइज, इट वाज डेवलप्ड बाय पोलिंग, PAULING, इट वाज डेवलप्ड बाय पोलिंग। नेक्स्ट एरो में लिखिए गाइज, दिस थ्योरी mainly deals with this theory mainly deals with electronic structure of
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ज्योमेट्री, magnetic properties of complexes, and type of bonding, स्टूडेंट्स ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट एरो में लिखिए, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन makes available a number of empty s, p and d orbitals equal to its coordination number। ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ फोर पॉइंट, these vacant orbital hybridized together to form hybrid orbitals which are same in the number as the atomic orbitals hybridizing together they are vacant equivalent in energy and have definite geometry स्टूडेंट्स ये पूरी टेबल बना लीजिए आप, ये पूरी टेबल बना लीजिए। ये अपने इस पॉइंट से रिलेटेड टेबल है। इस टेबल को नोट कर लीजिए गाइज। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बाद में, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाउ ओवरलैप with lone pair containing orbital of ligand to form coordinate bond। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the non-bonding electrons of the metal occupy the inner orbitals, these are grouped in accordance with Hund's rule। हुंड्स आपने नाम सुन रखा पहले, हुंड्स HUND, हुंड्स रूल। However, under the influence of some ligands, there may be some rearrangement of electrons in the atomic orbitals ब्रैकेट में लिखना अगेंस्ट हुंड्स रूल। इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टूडेंट्स, ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ब्रैकेट में आप चाहे तो नेम उनके सिंबल लिख ले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, CN माइनस क्या है, CN माइनस CO NH3
EN pyridine etc. pyridine etc. is capable ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, इज केपेबल ऑफ forcing the electron of the metal atom to pair up if required. इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना ए वीक फील्ड लिगेंड बच्चों ब्रैकेट में लिखना X माइनस जो सभी हेलोजन आ जाएंगे H2O OH माइनस, ये तीनों लिख लो H2O OH माइनस वीक फील्ड लिगेंड होते गाइज ये इज इनकेपेबल ब्रैकेट क्लोज करके लिखे इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स of the metal to pair up नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टूडेंट्स pairing is done only to the extent which is required to cause the hybridization possible for that coordination number. नेक्स्ट लाइन में लिखना नेक्स्ट एरो लगाओ the d orbitals involved in the hybridization may be either inner orbitals or outer orbitals. The complexes formed in these two ways are referred to as inner orbital or outer orbital complexes respectively. Next line, if n-1d ns and np complexes n-1d ns np orbitals are used in formation of hybridized orbital, then it is called as inner orbital complexes or low spin complexes. And vice versa, if ns, np and nd orbitals are used in formation of hybridized orbital, then it is called as outer orbital complexes or high spin complexes. नेक्स्ट लाइन में लिखना है स्टूडेंट्स if the complexes contains unpaired electron it is a paramagnetic in nature. While if it does not contain unpaired electrons it is diamagnetic in nature. ओके गाइज, अब आप ये जो लैंग्वेज आपने लिखी है और मैंने जो 6th पॉइंट आपको बताए हैं ये उन 6th पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, ये 6th पॉइंट का ही क्या है गाइज, एक्सटेंशन है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने सभी पॉइंट्स आपको लिखाए हैं
इन पॉइंट्स को मैं एग्जाम्पल के बेस पर कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।